Why do you restart again and again? ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते हैं। स्टार्ट करना, थोड़ा चलना, फिर रुक जाना। फिर कुछ टाइम बाद खुद से कहना, इस बार सीरियसली स्टार्ट करेंगे। और फिर क्या, फिर से वही साइकिल रिपीट। जिम जॉइन होता है, रूटीन बनता है, डायरी खरीदी जाती है। पहले कुछ दिन सब ठीक लग रहा होता है और फिर धीरे धीरे सब छूट जाता है। और उस मोमेंट पे हम एक ही कंक्लूजन निकालते हैं, शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम आप में नहीं है। अब ये चीज़ हम लोग स्टोरी के थ्रू समझेंगे। स्टोरी 1, राहुल का मंडे। राहुल को लो। राहुल मंडे सुबह उठता है और डिसाइड करता है, बस आज से लाइफ चेंज। अलार्म 6 बजे का लगता है। शूज़ बेड के पास रख लेता है। हेल्दी ब्रेकफास्ट का प्लान बना लेता है। मंडे परफेक्ट जाता है। ट्यूसडे भी ठीक। वेंसडे थोड़ा स्लो हो जाता है। थर्सडे को ऑफिस का काम ज़्यादा हो जाता है। फ्राइडे को थकान। सैटरडे आता है और राहुल सोचता है, कल से फिर स्टार्ट कर लेंगे। संडे आता है, राहुल थोड़ा गिल्टी फील करता है। यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, फिर बोलता है नेक्स्ट मंडे पक्का। यहाँ पे इस स्टोरी में राहुल लेज़ी नहीं है, राहुल बस रीस्टार्ट कल्चर में फंसा हुआ है। अब रीस्टार्ट कल्चर क्या होता है? हम हैबिट्स को एक इवेंट की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे कोई बड़ा डिसीजन, जैसे कोई टर्निंग पॉइंट। लेकिन हैबिट टर्निंग पॉइंट नहीं होती, हैबिट टर्निंग प्रोसेस होती है। स्टार्ट एक्साइटिंग होता है, उस स्टार्ट को रिपीट करना बहुत बोरिंग होता है और हम एक्साइटमेंट के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, प्रोसेस के साथ इमोशनली अटैच नहीं होते। इसीलिए जब एक्साइटमेंट ख़त्म होता है, हैबिट्स भी छूट जाती है। अब स्टोरी 2, नेहा और मोटिवेशन। नेहा भी सेम फेज से गुजरती है। नेहा को जर्नलिंग स्टार्ट करनी है। पहले दिन शीशे शीशे पहले दिन मिरर के सामने बैठ के लिखती है। इंस्टाग्राम पे एस्थेटिक्स फ़ोटो डालती है। सेकंड दिन भी लिखती है, थर्ड दिन भी। चौथा दिन थोड़ा बिजी होता है, डायरी नहीं खुलती। पांचवा दिन नेहा बोलती है आज मन नहीं है, और फिर डायरी एक ड्रॉर में चली जाती है। नेहा का प्रॉब्लम कभी से डायरी नहीं था। नेहा का प्रॉब्लम ये था कि वो जर्नलिंग को मूड पे चला रही थी। अब क्वेश्चन इज़, मोटिवेशन क्यों धोखा देती है? मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग स्टेबल नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं होती। मोटिवेशन जब आती है मोटिवेशन तब आती है जब सब नया होता है, जब रिजल्ट्स दिखने लगता है, जब मोटिवेशन नॉर्मल दिनों पे काम नहीं आती। मोटिवेशंस तब आती है जब सब न्यू होता है, जब रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, लेकिन मोटिवेशन नॉर्मल दिनों पे कभी नहीं आती। इसीलिए अगर आप हैबिट्स को मोटिवेशन के भरोसे चला रहे हो तो आप एक वीक सपोर्ट पे खड़े हो। मोटिवेशन का काम हैबिट बनाना नहीं होता, मोटिवेशन का काम होता है सिर्फ शुरुआत करवाना। अब स्टैंडर्ड वर्सेस फीलिंग देखेंगे हम लोग। अब ब्रशिंग का एग्जांपल ले लो। सोचो अगर आप रोज़ सुबह उठ के ये डिसाइड करो आज ब्रश करूँ या नहीं, क्या होगा? कन्फ्यूजन, डीले या स्किप भी हो सकता है। लेकिन आप ब्रश करते हो बिना सोचे। क्यों? क्योंकि वो आपका स्टैंडर्ड है। सक्सेसफुल लोग हैबिट्स को फीलिंग पे नहीं चलाते, वो हैबिट्स को स्टैंडर्ड बना देते हैं। एक और एग्जांपल सुनो। एक लड़का है जो बोलता है मैं रनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरा बोलता है मैं रनर हूँ इसीलिए आज रन कर रहा हूँ। दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन पहला रिज़ल्ट पे फोकस कर रहा है, दूसरा आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी वाला आदमी बोरिंग दिन पे भी नहीं रुकता। स्मॉल एक्शंस का हमेशा बिग रिवॉर्ड्स होता है। हर बार जब आप कोई छोटी सी हैबिट रिपीट करते हो, आप अपने दिमाग को एक मैसेज भेजते हो। मैसेज होता है मैं ये टाइप का इंसान हूँ। छोटी एक्शन से ही बड़ी आइडेंटिटी बनती है। नाउ स्टोरी 4, दो स्टूडेंट्स हैं। दो स्टूडेंट को ले लो। एक रोज़ सिर्फ 20 मिनट पढ़ता है, रोज़, बिना ड्रामा के, बिना किसी एक्सक्यूज़ के।
दूसरा, एग्ज़ाम के पास आके 10-12 घंटे पढ़ता है। आप बताओ कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा? ऑब्वियसली वो इंसान जो हर दिन पढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसका नॉलेज कंसिस्टेंट है। वो अचानक से एग्ज़ाम के प्रेशर में 10-12 घंटे नहीं पढ़ रहा। कंसिस्टेंसी हमेशा कॉन्फिडेंस बनाती है। अब इसका लेसन क्या है? अब इस चीज़ से हमें लेसन क्या मिलता है? परफेक्ट दिन मैटर नहीं करता, परफेक्ट वीक भी मैटर नहीं करता। जो चीज़ मैटर करती है वो है डायरेक्शन। अगर हमारा डायरेक्शन सही है तो स्पीड धीरे धीरे आ ही जाती है, और अगर हमारा डायरेक्शन या थिंकिंग ही गलत है तो कभी स्पीड नहीं आएगी। हमेशा ये रिपीट कल्चर में ही फंसे रह जाएंगे। आज आप ये मत सोचो कि मैं कितना मोटिवेटेड हूँ, हमेशा ये सोचो मैं क्या रिपीट कर सकता हूँ बिना मूड के। मेरा मूड हो या ना हो, मैं स्टिल इस काम को रिपीट कर सकता हूँ। क्योंकि जो चीज़ आप रिपीट कर सकते हो वही चीज़ आपके लाइफ को धीरे धीरे बदलती है।